हाय गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी 9 मंथ प्रेगनेंसी का आज मेरा 10वां दिन है और अपने रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले उठ के आज मैं एक्सरसाइज ना करके यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि आज है मंगलवार और मुझे नहा धोकर पूजा वगैरह करना होता है और एक्सरसाइज करने का मुझे थोड़ा-सा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सोच रही हूँ बाद में कर लूँगी रात वगैरह में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, बट अभी मुझे बिल्कुल करने का मन नहीं है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि अब मुझसे मॉर्निंग में नहीं होता तो हम कभी और भी कर सकते हैं। यस, आप कभी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले नहाई हूँ, क्योंकि मुझे आज मंगलवार है, तो ऑफ कोर्स नहाकर मैं किचन में एंटर करी और अपने बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट और लंच बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे स्कूल भेजना है। एंड यहाँ मैं ढूँढ रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। डेली क्या दूँ? वैसे तो उसका डाइट है स्कूल के अकॉर्डिंग, बट कभी-कभी मैं उसको स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं देती। तो इधर मैंने आज उसे आलू का पराठा, क्योंकि आलू मैंने रात को उबाल ली थी, एक नहीं मतलब दाल में मैंने उबाल दी थी उसके लिए, एंड उसका मैंने पराठा बनाई एंड पैक करने के बाद और ब्रेकफास्ट में मैं उसे दे रही हूँ दूध रोटी। अगर आपका भी बेबी है तो आप ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए कि दूध वाली चीज़ें दीजिए, और जितनी पुरानी रोटी होगी ना उतना ज़्यादा हेल्थ आपके बेबी के ब्रेन के लिए अच्छा रहेगा। इधर मैंने अपने बेटे को उठाया और वीडियो में जितना आसान आपको दिख रहा है ना कि मैंने उसे उठाते ही तुरंत नहला दी, उतना आसान था नहीं, बहुत हार्ड होता है ये। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं मज़े से, और इधर मैं इसको रेडी वगैरह करके अब करवाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट करवाना भी थोड़ा आसान नहीं है मेरे लिए, तो इसीलिए मुझे हर चीज़ सुबह उठ के ही करना पड़ता है। और फाइनली अब मेरे हस्बैंड लेके चले गए उसे वैन के पास छोड़ने के लिए और जिम। मैं यहाँ पर सबसे पहले गरम पानी पी, और गर्म पानी पीने के बाद 2 खजूर, और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। बता नहीं सकती कितनी तेज़ भूख लगी है, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे 8:30 के समथिंग अराउंड हो ही गया है। एंड यहाँ मैं साथ में उबाल रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ? तो मैंने यहाँ पे वो जो काली वाली मसूर होती है वो वाले आलू डाल के बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को पसंद है और मेरा बेटा भी ईज़िली खा लेता है। तो और ये देखो मेरे जनाब कपड़े निकाल के गए हैं जिम, ताकि आऊँ तो ये प्रेस करके रख ही रहे। देख सकते हो कितना चालू है मेरे हस्बैंड। और यहाँ मैंने चाय वगैरह पीने के बाद अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस की। भई वो करते नहीं हैं, और आप में से लोग बहुत से कमेंट करते हैं कि घर का काम आप ही करते हो, आपके हस्बैंड आपके हेल्प नहीं करते। तो भई उनके पास 36 काम है, बाहर के उनके काम ख़त्म नहीं, उन्हें टाइम नहीं मिलता, बाहर से ही वो देखते, वो हमेशा कभी लेट, और जब से घर का काम हो रहा है ना वहाँ पे, तब तो और ही टाइम नहीं मिल रहा। तो उन पे मैं ये घर के काम छोटे-मोटे क्या प्रेशर डालूँ, और जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी नहीं देखी उन्हें किचन में घुसते हुए। उनकी मम्मी ये सब कुछ देखती थी, तो मेरे कहने से और कहाँ वो घुसने वाले। कहेंगे हाँ, मैंने अपनी मम्मी की हेल्प नहीं की, तेरी आके हेल्प करूँ, यही दिन रह गए मेरे देखने को। जोक्स अपार्ट, बट मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ा कि मेरे हस्बैंड कभी आके मुझे काम करे के दे वगैरह। और मैं इन सब चीज़ों पे बहस भी नहीं करती और कुछ ऐसा नेगेटिव भी नहीं सोचती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 36 काम है। तो इधर अब हम लग गए लंच उनका प्रिपेयर करने में, और अभी तक मेरे हस्बैंड जिम से नहीं आए हैं। जब तक जल्दी-जल्दी मैं बना लेती हूँ, छोंक लेती हूँ, दिल अच्छे से ऑफ़िस लेके जाना है दाल, तो थोड़ा अच्छे से तड़का लगाती हूँ, वरना घर पे तो मैं कैसे भी लगा लेती हूँ, घर में खाना होता है तो। तो गाइस, प्रेगनेंसी का आपका कौन-सा वीक चल रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आप कहाँ से देख रहे हो ये प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चलता कि मेरे वीडियो है कहाँ से लोग कहाँ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो इधर मैं बना रही रोटी, और ये रोटी मैं आज भी प्लेट में बना रही हूँ। एक एक दो ने कमेंट किया था प्लीज़ आप चकला ले लो, तो चकला मैं ले तो लूँ, बट मुझे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, मैं लूँ क्यों? गोल रोटी पूरी मेरी अच्छे से बन रही है, फूल रही है, जब तक वो अगर वो मुझसे नहीं होता तो मैं फिर तो लेती। और इधर मैं जल्दी आज मतलब तुरंत ही साथ किचन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है, और बाद के लिए अगर मैं छोड़ दी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, किचन गंदा मेरा इसी तरह पड़ा रहेगा। तो इसलिए साथ ही साथ आज मैंने किचन क्लीन कर दी। किचन बर्तन-वर्तन सारे धो दी, फ्लोर वगैरह बिल्कुल क्लीन करके यहाँ मैं अपने हस्बैंड का पैक कर रही हूँ टिफ़िन। टिफ़िन में दे रही हूँ सैलेड, जो कि 2 दिन बाद दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा-सा जुकाम था तो मना कर रहे थे। चटनी, जो कि उनका फ़ेवरेट है। अचार, चटनी तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। पुदीने की चटनी, और इधर
पैक करके उनका साथ-साथ ब्रेकफ़ास्ट भी, मंगलवार है तो वो भी पूजा करते हैं मंगलवार को। तो मेरे हस्बैंड अभी नहा-वहा रहे, इधर मैं उनका दूध। तो गाइस सुबह का जो टाइमिंग होता है ना 5:30 समथिंग आप मान लो, 5:30 से जो 10:30 वाला, ये मेरा कमरा किचन ऐसे ही लगा रहता है बस। और इतनी हड़बड़ी मेरी स्पीड होती है ना हाथ में कि सब कुछ मतलब करना होता है, इतना काम करना होता है। और इधर लंच वगैरह पैक करने, क्योंकि काम मेरा पता है कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए भी बनाना होता है अलग ब्रेकफास्ट, लंच, फिर अपने हस्बैंड के लिए भी। और मेरे हस्बैंड की भी डिमांड बहुत है, ब्रेकफास्ट में एक चीज़ सेम चीज़ नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग। लंच वगैरह पैक करने के बाद अब मैं यहाँ पे उनका पैक कर रही हूँ, सॉरी बना रही हूँ उनका ब्रेकफास्ट। जब तक वो पूजा कर रहे हैं, जब तक मैं इनकी तैयारी करके रख लेती हूँ। सैंडविच में मैं बना रही हूँ बीट रूट और गाजर, और उबले हुए 2 आलू डाल दी थी, ऊपर से मेयोनीज, शेज़वान सॉस, केचप, ब्लैक पेपर, नमक, इन सबको मिक्स करके यहाँ पे मैं एक अच्छा सा मिक्सचर बना के एक सैंडविच बना रही हूँ। इसका बहुत टेस्टी बनता है गाइस, अगर आप भी ट्राई करना। बहुत हेल्दी भी हो गया, क्योंकि इसमें मैंने बीट रूट गाजर वगैरह ऐड कर ली। एंड देन इसे मैं बटर के साथ सेक लूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल क्रिस्पी बनाना चाहिए ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड इधर मैं बटर के साथ सेक रही हूँ, अमूल बटर। कभी कभी मैं घी के साथ भी कर लेती हूँ। तो फाइनली ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, मैं भी यही करूँगी। वैसे मुझे ज़्यादा ये वाला पसंद नहीं है सैंडविच, बट खा लूँगी, हफ्ते में 1-2 दिन तो खा ही लेते हैं। और ये है हस्बैंड का, मेरा भी सेम ही होने वाला है, बट मेरा प्रोटीन पाउडर में मिल्क पाउडर मिक्स होगा। तो सेम ये भी मेरा ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब दोनों ने किए, और मेरे हस्बैंड गए ऑफिस में। इधर लगा दी मशीन में कपड़े, बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो मशीन में कपड़े लगा के चालू करके बस अब प्रोटीन मेरा बहुत देर से, जब ब्रेकफास्ट की थी ना उसी टाइम मैंने घोल दी थी, अब ठंडा हो गया है। अब लेते हैं यहाँ पे आयरन की दवाई, तो मैंने खा ली थी कब का ही। एंड अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने कमरे की हालत ठीक कर दूँ, चादर वादर। और आज हमने फाइनली अपने 2 अलग अलग ब्लैंकेट निकाल लिए, क्योंकि इसके ऊपर कल हमारी बहुत बहस हुई थी। मेरे हस्बैंड कहते मुझे ढकने ओढ़ने के लिए तू नहीं देती, मैं बोलती हूँ आप नहीं देते हो। और मेरा बेटा भी भाई पूरा बेड फैल के सोता है, थोड़ा सा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेट्स सी कि न्यू बेबी आता है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड अब पता है मैं क्या कर रही हूँ, वैक्स करने जा रही हूँ, वैक्स के सारे सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अपना हाथों का वैक्स, पैरों का वैक्स, अंडर आर्म, सब कुछ करना है। और मेरे पास सारे सामान है, और मैं ये घर पे ही हमेशा से करती आ रही हूँ। और ये मशीन मेरी बहुत पुरानी है, हद से ज़्यादा पुरानी। तो लेट्स सी कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट ये अभी ये करवा चौथ पे ठीक था। एंड इधर देख सकते हो मेरा वैक्स का जम गया ठंडी के कारण, इतनी गंदी स्मेल आई इसके अंदर से, इसलिए मेरा मुंह बन गया। एंड इसे मैं वैक्स गरम करके निकाल के डब्बे से वैक्स कर रही हूँ। और बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें करते हैं या नहीं। भाई मैं तो बता दूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने दबा के की थी, वैक्स हो गया या आईब्रो हो गया या मेहंदी लगाना हो गया, इन सब से कुछ नहीं होता। अपने शरीर का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम माँ बन गए या वाइफ बन गए तो अपने उन पे ही सारा टाइम दे रहे हैं, अपने ऊपर भी देना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फाइनली वैक्स करते हैं। पहले मैं लगा रही हूँ इस पे पाउडर, ड्राई पाउडर, आप कोई सा भी लगा सकते हो, अगर आपको भी करना है तो आप कर सकते हो। तो इधर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि उस वाले कपड़े पे हो नहीं पाता वैक्स, और वैक्स अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और पता है मैं कौन सा नाइफ यूज़ कर रही हूँ, आपको हंसी आएगी, सब्जी वाली नाइफ, क्योंकि इसका नाइफ पता नहीं कहाँ हो गया, मिल नहीं रहा। जब से अलमारी बनी है ना, तो इधर-उधर हो गई कुछ चीज़ें। तो इधर मैं ये सब्जी वाले नाइफ से कर रही हूँ, और लग जाएगा कम से कम आधा घंटा। और मुझे ये अपने बेटे के आने से पहले करना होगा, नहीं तो अगर मेरा बेटा आ गया ना, तो वो तो एक तो मुझे करने ही नहीं देगा, मुझे भी करना है, ये करना है, वो करना है, सामान छेड़ेगा मेरा। तो इधर फाइनली मेरा हाथों का तो वैक्स हो गया, अंडर आर्म्स भी कर ली हूँ। अब पैरों का रह गया, पैर का ही करेंगे अब। और माय गॉड, हाथ मेरा इतना स्मूथ लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती, सारे बाल निकल गए, जानवर की तरह बाल हो गए थे हाथों में, बड़े-बड़े। और अभी डिलीवरी के लिए जाती, कुछ ही दिनों में जाना है, डॉक्टर कहेगी जंगली की तरह हाथ में वो करके। देन अब मुझे कुछ लगी है भूख, तो मैंने यहाँ पे ली जो वो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाई थी,
बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, मैं बता नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात कि ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह डाल रखे ना तो ईज़िली हम खा भी लेते हैं। एंड देन अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैक्स। अभी मेरे लड़के को आने को में आधा घंटा है, तो आधे घंटे में तो मेरा ये जो ब्लीच है अच्छे से हो ही जाएगा। तो अगर वैसे तो मुझे अब नहीं, अब मैंने सोची थी फेशियल भी कर लूँगी, बट मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा बेटे के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। क्योंकि ये चीज़ें निकाल-निकाल के फेंक देता है, बहुत ज़्यादा नॉटी है मेरा बेटा। नॉटी नहीं मतलब कि उसका माइंड चलता रहता है, उसे चीज़ें छेड़ना, क्वेश्चन्स पूछना, ये सब उसे पसंद है। बट फिर भी मैं उसे छुपा के रख रही हूँ, नहीं करूँगी, कल करूँगी। कल जब उसे स्कूल भेज दूँगी तब कल करूँगी मैं फेशियल। और यहाँ मैंने ब्लीच कर ली, फेस बहुत ख़राब हो रखा था मेरा। और 9 मंथ में जब से एंटर की हूँ ना, जब से तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या है, डेली एक नई दाना एंटर कर रहा है मेरे फेस पे। इधर उसके आने से पहले, अपने बेटे के आने से पहले कमरा क्लीन कर लूँ, वरना अगर कमरा क्लीन नहीं रहता ना तो वो मेरा सास बन जाता है। मेरे पति की तरह क्वेश्चन करेगा, कमरा गंदा क्यों है मम्मा? ये गंदा क्यों है मम्मा? तो इससे अच्छा वो है क्वेश्चन करे, इससे मैं कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है। साफ नहीं रहेगा ना चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। और मेरा बेटा भी सेम अपने पापा ही पे गया है। साफ-सफाई उसे बिल्कुल पसंद है। और लैट्रिन अगर थोड़ी-सी भी गीली रहेगी ना, वॉशरूम वगैरह, तो उसे पता नहीं वॉमिटिंग सा फ़ील होता है, वो जाता ही नहीं है। तो उसे हर चीज़ बाथरूम में ड्राई चाहिए। इधर कपड़े वगैरह सब कुछ जल्दी-जल्दी रख दे रही हूँ। अंदर कमरा फैला हुआ था थोड़ा। एंड साथ-साथ सफाई, साथ-साथ ब्लीच भी मेरा ड्राई हो रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। एंड देन झाड़ू लगा ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी-सी गंदगी हो गई है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में लगाई थी आज, बट थोड़ी-सी और ज़रूरत हो गई। इधर टाइमिंग हो रहा है 1:15 और जनाब मेरे आ चुके हैं। कपड़े वगैरह चेंज करके मैं इसे नीचे लेने गई और अब मैं इसे खिला रही हूँ खाना। एंड इसे खिलाने के बाद मैं अपना लंच करूँगी। तो लंच में वही जो मैंने सुबह बनाई थी, मसूर की दाल खड़ी वाली, एंड आलू की सब्जी है, थोड़ा बहुत चटनी है एंड चावल। क्योंकि इस दाल के साथ मैं रोटी कभी ज़िंदगी में भी ना खाऊँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए चावल बना ली। एंड इसे एन्जॉय करते हैं, फिर मैं अपनी दवाई लूँगी कैल्शियम की। मतलब रुक के थोड़ा 10-15 मिनट, एकदम से नहीं लेती मैं दवाई। एंड दवाई ले रही हूँ मैं इधर। और थोड़ा-सा इस दवाई को लेते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी तेज़ मुझे नींद आती है ना, मुझे समझ में नहीं आता। और मेरा बेटा परेशान होता है, मैं सो जाती हूँ, मेरा बेटा चिल्लाता रहता है, उसे ना थोड़ा कोई खेलने-वेलने के लिए चाहिए। और यहाँ पड़ा था तिलकुट, तो मैं उसे खा रही हूँ मीठा। एंड देन कुछ सोते हैं, 1 डेढ़ घंटा आराम करते हैं। उसके बाद उठते हैं फिर, नींद तो बहुत आ रहा है, चलिए बाय, सोती हूँ फिर मैं। यहाँ गाइस मैं उठी 4:30 बजे। और तो ब्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय। और कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ज़रूर।